वफा कर चले। ये क्या हुआ है? सजाद, ये क्या हुआ? इतना खून क्यों निकल रहा है? वो चोट लगी है। चोट लगी है? कैसे लगी है चोट? फैक्ट्री में कुछ डाकू घुस आए थे, मैंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर गोली चला दी। नाश्ता तो कर लो। मेरा दिल नहीं चाह। कब तक भूखी रहोगी? जब तुम्हें पता चल गया है कि बच्चा सईद के पास है तो फिर पुलिस को उसको वहां से बरामद करने दो ना। अम्मी, हम इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुके हैं, अब इसे छोड़ दें। तो फिर तुम भी बच्चे को वापस लाने का ख्याल छोड़ दो। जब जानती हो कि सईद के पास है तो उसे ये जिम्मेदारी निभाने दो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी जिम्मेदारी से जान छूटी। ऐसे क्या देख रही हो? वैसे भी तुमने दूसरी शादी करनी है और बच्चे के साथ ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसी बातें इतनी आसानी से कैसे कर सकती हैं? क्योंकि ये बात सच है। मर्द औरत को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन उसके पहले शौहर से उसके बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात मेरे जहन में नहीं थी, वरना मैं तुमसे कह देती। जब सईद बच्चे को लेके जा रहा था तो लेके जाने देती उसे। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? बस कर दो। ये सब बातें होती हैं, इंसान करने पे आए तो सब कुछ कर सकता है और तुम्हारी आसानी भी इसी में है। मेरी आसानी? हाँ, क्योंकि अगर बच्चे को तुम अपने साथ लेके जाओगी ना तो तुम्हारे दूसरे शौहर को ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने दूसरे शौहर को तवज्जो नहीं दे सकती। मैं वैसे ही इतनी टेंशन में हूँ, ऊपर से आप मुझे आके लेक्चर दे रही हैं। जो कुछ भी बोल रही हूँ तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती। बाहर में जाओ मेरी तरफ से। ना क्या जरूरत थी तुझे डाकुओं से भिड़ने की? तुझे कुछ हो जाता तो तूने सोचा था मेरा क्या होता? फैक्ट्री की हिफाजत करना मेरी ड्यूटी है, तनख्वाह मिलती है मुझे इसकी। काम में खयानत नहीं कर सकता मैं। अरे अमानत खयानत गई भाड़ में, बस तू फौरन ये जॉब छोड़ दे। तो मैं भी इससे यही कह रही थी। तुम तो रहने ही दोगी, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। मेरी वजह से? ना तुम आती और ना ही ये ऐसी वैसी जगहों पर जॉब करता। तुम्हारे अलल्ले तलल्ले पूरे करने के लिए तो इसको जख्म आए हैं सारे। इसमें इसका क्या कसूर है? किस्मत में लिखी थी, लग गई चोट। इसी का तो कसूर है सारा। खुद तो हट्टी कट्टी घूम रही है और तुम पर ऐसे बोझ बनी हुई है खामखा। आप फिक्र नहीं करें, मैं आज से जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगी। कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की, मैं कर रहा हूँ ना। क्यों नहीं करेगी नौकरी? वो कोई छोटी चोट नहीं लगी तुझे, गोली लगी है, आराम से घर बैठ। क्यों नहीं करेगी जॉब? करेगी बिल्कुल। अपने माँ बाप के लिए भी तो करती थी, अब तेरे लिए कर लेगी तो कोई गुनाह हो जाएगा? ये मामूली सा जख्म है, एक दो दिन तक ठीक हो जाएगा। अब किसी चीज को लेकर घर तो नहीं बैठ सकता। चुप कर तू, ज्यादा अल्लामा बनने की जरूरत नहीं है। माँ की बात नहीं मानता ना, इसीलिए सजा मिली है तुझे। तकलीफ तो फिर भी मुझे ही होती है ना तेरी तकलीफ देख के। सजाद पप्पू सही कह रही है, मैं पहले भी तो जॉब करती थी ना, दोबारा कर लूंगी। शाबाश, जज्बात से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। वैसे भी आजकल के दौर में एक आदमी के काम करने से घर कहाँ चलता है? दोनों काम करोगे तो मेरे बच्चे पर जरा बोझ भी कम पड़ेगा। ये ट्रे दे ला इधर, खड़ी है कब से। खा मेरा बच्चा, खा। क्या मामा, कोई काम था तो मुझे बुला लेती। काम नहीं बेटा, बस एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। हुक्म कर। सुहेब बेटा, ये पिक्चर देखो, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है और मुझे बहुत पसंद है। ओके, लेकिन पिक्चर देख के मैं क्या करूं? सुहेब, जिंदगी तुमने गुजारनी है तो अपने लाइफ पार्टनर की तस्वीर देखने का हक है तुम्हें। मुझे अपनी जिंदगी
अपनी मर्जी से गुजारने का हक मिला ही कम है। डोंट बी सिली ज़ुहैब। हर शख्स को जिंदगी गुजारने के लिए किसी ना किसी साथी की जरूरत होती है, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर यही सुन्नत भी है। ऑलराइट, जैसे आपको मुनासिब लगे। सोच लो ज़ुहैब, फिर मैं उन्हें ओके कर दूं। किसी को भी ओके बोल दे मामा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ज़ुहैब, मैं उन्हें कॉल करके रात के डिनर पे इनवाइट करती हूँ। ऐसे तुम उस लड़की को देख भी लोगे और तुम्हारी बातचीत भी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन ज़ुहैब, उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना बेटा, ये ना हो कि तुम्हारी वजह से मुझे एम्बैरस होना पड़े। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो फरी? अच्छा, मैं चाह रही थी कि तुम लोग आज हमारे घर डिनर पे आ जाओ। हाँ हाँ, उसको साथ लेकर आऊंगी। चलो मैं फिर रखती हूँ। ये जो देर है ना, वो सिर्फ नौशी की वजह से हो रही है। मैंने कब से उसे कहा हुआ है कि बात करो, और वो है कि बात ही नहीं कर रही। मम्मी आप क्यों बोले जा रही हैं ऐसा? तुम्हारे पीछे मैं ख्वार हो रही हूँ और तुम हो के ऐसे बैठी हो जैसे कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। मुझे इस बात की कतई कोई परवाह नहीं। हाँ, पागल तो मैं हूं ना, जो तुम्हारे पीछे गुलती चली जा रही हूँ। मैं वैसे ही उलझी हुई हूँ, आप मजीद मुझे परेशान क्यों कर रही हैं? ठीक है, सजाद, दवाई। क्या हुआ, खामोश क्यों? नाराज हो? हाँ, नाराज हूँ क्योंकि तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो। अब मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? अम्मी के हाँ में हाँ मिलाकर ये मत समझना कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी या तुम उन्हें खुश कर लोगी। अच्छा, तो तुम जॉब वाली बात पे नाराज हो? तो क्या नहीं होना चाहिए? खुशी, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से दफ्तरों में धक्के खाओ। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं घर बैठ के तुम्हारा इंतजार करूं, तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। लेकिन क्या? लेकिन हमें अपने बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल देना है, और ये तभी मुमकिन है जब हम दोनों मिलकर काम करें। तो आपको भी मेरी तरह बच्चे की ख्वाहिश है? फजूल बात मत कर, मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। उसी पे ध्यान दे रहा हूँ। चलो मैं तुमसे बात ही नहीं। अरे बात तो सुनो। नाराज ही हो? ये क्या बुत बनकर बैठ गई हो? मेरे सवालों के जवाब कब दोगी? अम्मी, मैं आपके सारे सवालात के जवाब दे चुकी हूँ। अब आप मुझसे क्या जानना चाहती? नहीं तो मतलब मैं पागल हूँ जो तुम्हारे पीछे दीवारों पे सर मार रही हूँ और तुम हो के किसी बात का एहसास ही नहीं? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा आपसे बात करने का दिल नहीं चाहता। सर के दर्द को छोड़ो, देखो दरवाजे पे कौन आया है। जरा जल्दी जाके देखोगी? नखरे नहीं खत्म होते।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है ज़ुहैब तुम आ गए हो। मैं तो इसे समझा समझा के थक गई हूँ। अब तुम इसे समझाओ। मैं समझा नहीं। देखो ज़ुहैब, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, जब इसका बच्चा सईद के पास है तो ये लिख कर दे देना और हफ्ते में जाके 1-2 दफा उससे जाके मिल लिया करे। आंटी ये तो ज्यादती होगी ना। सईद और उसके बच्चे को अगर एक दूसरे से दूर रखे तो दैट विल बी अनफेयर। तो अभी कौन सा रह रही है वो उसके साथ? अभी भी 2-3 दिन गुजर गए ना, तो आगे भी दिन गुजर जाएंगे। पर आंटी ये फैसला तो रामीन ही बेहतर कर सकती है ना, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, बेहतर ये है कि तुम दोनों मिलकर इस बात का फैसला करो ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े बच्चे को लेके। What? ज़ुहैब, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज तुम इससे शादी कर लो, मेरी रामीन को सहारा दे दो। इसमें हर्जी क्या है? नौशी भी तो कई सालों से जॉब करती आ रही है ना। वो तो कुछ दिन के लिए बीमार पड़ गई और उसका काम रुक गया, वरना आज भी वो अपने घर वालों का पेट ही पाल रही होती। मगर मुझे ये गवारा नहीं है अम्मी। उसने बहुत काम कर लिया है और घर के काम कम है क्या जो मैं उस पर बाहर की जिम्मेदारी भी डाल दूं? अच्छा ये बात है, तो मैं किस लिए हूँ? मैं हूं ना, मैं करूंगी सारे घर के काम, आज तक करती नहीं आई हूँ। अम्मी आप भी अजीब बातें करती हैं। पहले खुद बोलती हैं कि मेरे से घर के काम नहीं होते और नौशी को बातें सुनाती हैं, अब उल्टा बोल रही हैं। तो भाई इंसान खुद को अपने हालात के हिसाब से ढाल ही लेता है, इसमें हर्जी क्या है? मैं इसे खुद गर्जी कहता हूँ। और आप फिक्र ना करें, मैं 2 नौकरी कर रहा हूँ ना, पैसों की तंगी नहीं होगी आपको। तो भाई वो तेरा साथ दे देगी ना, तुझे क्या परेशानी है? वैसे भी काम करने वाला बंदा ना ज्यादा दिन फारिग बैठ नहीं सकता, तू देख लेना। ये नौशी भी ज्यादा दिन टिक के बैठने वाली नहीं है घर। मैं आपकी मंतक है ना मेरी समझ से बाहर है। अभी नौशी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, इसलिए मैं उस पर कोई बोझ नहीं डालूंगा और आप भी ऐसा करने से परहेज करेंगी। तू ना बुद्धू ही रहेगा सारी जिंदगी, मेरी बात तुझे कभी समझ नहीं आएगी। मैं गोली छूकर गुजरी है मुझे। हाय हाय, कैसा है तेरा जख्म? अब तो ठीक है ना? बेहतर है। प्लीज आंटी ये क्या कह रही हैं आप? देखो ज़ुहैब, अल्लाह ऐसा वक्त किसी माँ पे भी ना लेकर आए कि वो खुद अपने मुंह से अपनी बेटी का रिश्ता मांगे। आंटी मैं बहुत मजबूर हूँ कि तुम मेरी बेटी को सहारा दे दो, संभाल लो उसको। देखो, मैंने अपने बच्चों में से किसी का भी सुख नहीं देखा है। मेरा बेटा बाहर चला गया है और शीन की डेथ हो गई और रामीन की हालत तुम्हारे सामने। तुम देखो, मेरी बात सुनो। देखो, रामीन बहुत परेशान है और आंटी आप प्लीज आप मेरी बात तो सुने। नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी अर्शिन को भी बहुत अच्छे से संभाला, बहुत खुश रखा। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम रामीन को भी बहुत खुश रखोगे। प्लीज। मैं कैसे? देखो, तुम्हारी माँ बहुत भली औरत है, तुम जाके अपनी माँ से बात करो, वो मान जाएंगी। आंटी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मामा ने ऑलरेडी मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। ज़रा मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। मौसम तो वाकई बहुत प्यारा हो रहा है। कहीं बाहर चले? नहीं, कल भी फूफो इतना नाराज हो गई थी और वैसे भी तुम्हें चोट लगी है। चोट तो मेरे दिल पे लगती है जब तुम मेरा कहना नहीं मानती। प्लीज हो जाओ।
मैं इस घर में कोई बदमज़गी नहीं चाहती। जानता हूँ, और मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मम्मी की हर कड़वी बात मीठी शहद की तरह पी लेती। सजाद पप्पू मेरी बड़ी है, वो कुछ गलत नहीं कहती। और वैसे भी जिस इंसान को उसके अपने घर वाले होश समझ के जान छुड़ाना चाहे, उसे अपनाना आसान नहीं होता। अब तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वो दौर गुजर चुका है और अच्छा वक्त हमारे सामने खड़ा है। वक्त तो गुजर जाता है, मगर वो यादें रह जाती हैं, तकलीफ देने के लिए, रुलाने के लिए। बुरी यादों को बुरा ख्वाब समझ के भूल जाना चाहिए। और क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? मेरी मोहब्बत में कोई कमी है क्या? बहुत खुश। ओह सॉरी, नहीं, प्लीज नो। देखते हैं। खेल रहा है वो मुझे मिस नहीं करता क्या? बिल्कुल करता है। माँ हो तुम उसकी। तो फिर तुम मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि फिर मैं उससे नहीं मिल सकूंगा, तुम उससे मुझसे दूर ले जाओगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तुम जब चाहोगे उससे मिल सकोगे। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? उसे हम दोनों की जरूरत है, वो कोई शटलकॉक नहीं जो यहाँ वहां घूमता रहे। राइट, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तुम क्या चाहती हो, मैं उसे छोड़ दूं तुम्हारी तरफ? मैं उसे तो प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ। ठीक है। मुन्ना, अम्मी आपको पता है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब तो बगैर किसी सहारे के चल फिर भी सकती हूँ और घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। अरे भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम सारे काम अब अपने हाथों से करने लगी हो। लेकिन भाई, मुझे तुमसे एक बात का बहुत गिला है। मैंने क्या किया अम्मी? तुमसे मैंने कितना कहा था ना कि तुम रामीन की बात जुहेब से चलाओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। तुम्हें पता है, उसकी माँ ने उसके लिए लड़की भी ढूंढ ली है। अम्मी, ये रिश्ते जोड़ना इंसान के बस की बात नहीं होती है। सब कुछ पहले से ही ऊपर तय हो चुका होता है। बस कर दो, तुमसे कुछ हुआ नहीं, तुमने सारी बात अल्लाह पे डाल दी है। सारी तुम्हारी नालायकी है। अम्मी खुदा गवाह, मैंने हमेशा आप लोगों के बारे में अच्छा सोचा है। हाँ हाँ जानती हूँ, बातें आती हैं बस। वफा कर चले। अम्मी आप बहुत ही खुदगर्ज हैं। खुदगर्ज? क्या खुदगर्जी की है मैंने? क्या किया मैंने अपनी जात के लिए? कोई महल बंगले खड़े कर दिए? जो कुछ भी किया तुम लोगों के लिए किया। ये तो आप अपने आप से पूछें। मैंने फैसला कर लिया और मैं जा रही हूँ। जाओ, कल के बजाय आज चली जाओ। बस कुछ ही अर्सा जॉब करूंगी, फिर छोड़ दूंगी। जैसे ही तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी घर बैठ जाऊंगी और तुम्हारे पैसे पे ऐश करूंगी। नौशी, मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। अब मैं हरगिज नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे पैसों पर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। तुम्हारे नहीं, हमारे। वफा कर चले।